जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम अय्यूब की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की पहली नज़मी किताब है, और आज हम इस किताब के 38वें और फिर 39वें बाब का मुताला करेंगे। इसके बाद आखिरी किस्त होगी। हम अय्यूब की आजमाइश की वजह तक पहुँचने को हैं कि खुदा ने ऐसी खौफनाक आजमाइश उस पर क्यों आने दी और उसने उसे तकलीफ क्यों सहने दी। मैं सोचता हूँ कि खुदा ने अय्यूब को इतनी परेशानी से क्यों गुजरने दिया। खुदा ने चाहा तो ये सब कुछ जानेंगे आज की किस्त में, लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खादमीन का स्टूडियोज में खैर मकदम करूंगा। डॉक्टर आदिल खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फयाज खुशामदीद भाई। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम हर हफ्ते नाजरीन के कुछ खतूत को पढ़ते हैं, और कुछ ही अरसा पहले हमने अपने फेसबुक पेज पर एक सवाल उठाया था कि अय्यूब की किताब आपके लिए क्या पेश करती है, और बहुत से लोगों ने हमें अपने जवाबात भेजे और हमने गुज़िश्ता हफ्तों में उन्हें पढ़ा भी। लेकिन आज मैं कुछ और जवाबात को भी पढ़ूंगा। हानि ने लिखा है कि मैंने कानों से आपके मुताले को सुना, लेकिन अब मेरी आंखें आपको देखती हैं। भाई यूसुफ कहते हैं ये सब्र की किताब है। नौसा अलंगा कहते हैं ये खौफ तारी करने वाली किताब है, जो इंसान के भेदों को जाहिर करती है, हैरानकुन भेदों की किताब, और उन्हीं भेदों का जवाब भी है। और फिर मगदा नबील नफीस मार्कोस कहती हैं कि वही जख्मी करता है और उसी के हाथ चंगा करते हैं। वो हलीमों को इंसाफ की हदायत करेगा, हाँ वो हलीमों को अपनी राह बताएगा। लमीस हजान कहते हैं अय्यूब की जाती रास्तबाजी के मसले का हल है। इसके बाद अदवा जकर कहते हैं बर्तन पर कुम्हार का काम। जॉन बर्नाबा कहते हैं इस किताब में दर्द की बरकतें हैं। सूजी यूसुफ कहती हैं आजमाइश और फतह, दर्द और जलाल, शैतान की जंग और ताकत और खुदा की फतह। शुक्रिया इन पैगामात के लिए। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। डॉक्टर फयाज, मैं चाहूँगा कि आप मुझे 38वें और 39वें अबवाब के मुतल्लिक कुछ बताइए, पेशतर इससे कि हम इसका तफसीली मुताला शुरू करें। हमें अलीहू के अय्यूब के 37वें बाब के आखिरी अल्फाज तो याद ही हैं कि हम कादर मुतलिक को पा नहीं सकते, और हम अपने जहन से बातों और कामों से समझ नहीं सकते कि खुदा कौन है। लेकिन ज़रूरत है कि खुदा हमसे कलाम करे और हमें अपने मुतल्लिक मुकाशफा बख्शे, क्योंकि जब खुदा मुकाशफा अता करता है तो हम समझ सकते हैं कि खुदा आखिर कौन है। और मेरा ख्याल है कि अलीहू अय्यूब से गुफ्तगू के दौरान उसके आगे उस सच्चाई को पेश कर रहा था जो उस पर जाहिर हुई थी। वो गलत था और वो उसके आगे फजल को पेश कर रहा था और कह रहा था मत डर, क्योंकि खुदा फजल करने वाला है। खुद को परख तो वो उसे कबूल फरमाएगा। और मेरा ख्याल है कि अय्यूब के अंदर एक वाज़े तब्दीली आ रही थी, और अय्यूब ये सोचने लगा कि वो गलत है और वो खुदा के कामों में मुदाखलत कर रहा है। और जैसे ही अलीहू ने अपनी बात मुकम्मल की तो खुदावंद खुद उस पर जाहिर हुआ, और खुदा ने उससे दोबारा बात की, और खुदा ने उससे जब बात की तो हर गुफ्तगू को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, और उसने 38वें और 39वें बाब में उससे बात की और खामोश हो गया, और उसे जवाब का मौका दिया, और अय्यूब ने खुदा की पहली बातों का जवाब दिया। और फिर खुदा ने 39वें और 40वें बाब में बात की और फिर खामोश हो गया। माफ कीजिएगा, 40-41 में, और फिर खामोश हो गया। अय्यूब ने जवाब दिया और बहुत अच्छी बातें कहीं, और इन्हीं बातों में से जो उसने कहीं उसके मसले का जवाब था। और मैं कहूँगा कि हर बार जब खुदावन ने बात की तो वो उससे एक अच्छे और लतीफ़ अंदाज में पेश आया। और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा लगता है कि जैसे उसके तरीके में एक तंज है, लेकिन एक बावकार, संजीदा और शफाफ तंज। और दोबारा उसने उससे ये कहा कि गोया खुदावन ने कहा अय्यूब ने खुद को काजी मुकर्रर किया, सो मैं चाहता हूँ कि तू मुझे सिखाए, सो मैं तुझसे सवाल करता हूँ। और उसने उससे कहा कि मर्द की तरह कमर कस ले, अपनी कमर कस ले और मुझसे बात कर। उसने उससे कहा कि वो उसके सवालों का जवाब दे। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि पहली बार खुदावन ने अय्यूब से 14 सवालात पूछे, और मैं कहूँगा कि वो तमाम 14 के 14 सवालात 2 हिस्सों में तकसीम किए गए।
اور یہاں پر پہلے حصے میں 7 سوالات ہیں جو کہ خداوند کی فطرت، قوت، کائنات، آسمان، کہکشاں اور ستاروں کے حوالے سے ہیں، خداوند کی عظیم فطرت اور طاقت۔ اور میں تصور کر سکتا ہوں کہ ایوب خود پر شرمندہ تھا اور وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد خداوند نے اسے آسمان، ستارے، سیارے، بارش اور سورج کے بڑے معاملات کے متعلق کچھ نہ پوچھا، اس نے بڑے نہیں چھوٹے معاملات کے بارے میں پوچھا۔ اور میں کہوں گا کہ اگلے 7 سوالوں میں اس نے اسے کمزور مخلوق جیسے شتر مرغ اور کووں پر اپنی عنایت کے حوالے سے سوالات کیے کہ کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ میں بڑے کام کیسے کرتا ہوں؟ نہیں۔ تو ٹھیک ہے، مجھے بتا میں نے چھوٹے چھوٹے کام کیسے کیے؟ نہیں۔ تو کچھ نہیں جانتا۔ خدا نے نہیں کہا، لیکن وہ کچھ بتانا نہیں چاہتا۔ خدا کے کاموں کی عدالت کر سکتا ہے، اور میں تصور کر سکتا ہوں ایوب شرمندہ تھا اور اپنا منہ ہاتھوں سے چھپا رہا تھا۔ وہ شرم کے مارے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھتا ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور واپس آ کر اپنے مطالعے کو آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر فیاض، وقفے پر جانے سے پہلے ہم نے 1 سے 7 آیات پر بات کی۔ ہم چاہیں گے کہ 8 سے 15 آیات کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ دراصل ان آیات میں خداوند ایوب سے 3 باتیں یا 3 سوالات پوچھ رہا ہے، گویا وہ اس سے جواب مانگ رہا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے وقفے پر جانے سے پہلے کہا تھا، وہ طریقہ طنزیہ تھا، لیکن وہ طنز بھی ایک باوقار طنز تھا، تاکہ ایوب کو اس بات کی عظمت کا احساس ہو، کیونکہ وہ خداوند کی عدالت کر رہا تھا اور خداوند نے اس سے 7 سوالات پوچھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سو میں کہوں گا کہ 8 سے 15 آیات میں 3 موضوع ہیں جن کے متعلق خداوند پوچھ رہا تھا۔ پہلی چیز زمین کی بنیادیں ہیں۔ اس نے ایوب سے پوچھا کہ جب اس نے زمین کی بنیادیں ڈالیں تب وہ کہاں تھا؟ پہلی بات یہ ہے، تو کہاں تھا؟ اور اس کے بعد آیت 3 سے 7 میں زمین کی بنیادیں ہیں، اور دوسری بات آیت 8 سے 11 میں سمندر کی حدود ہیں، اور پوچھا کہ کیا وہ جانتا ہے کہ وہ کس طرح سمندر کی حدود کو قابو میں رکھتا ہے، اور وہ اسے ڈبونے کو نکل کر زمین پر کیوں نہیں چڑھ دوڑتا؟ اور اس نے اس سے پوچھا کہ اس نے سمندر کی حد کیسے باندھی، اور کہا یہاں تک تو آنا پر آگے نہیں، اور یہاں تک تیری بپھرتی ہوئی موجیں رک جائیں گی۔ اور اس نے اس سے پوچھا کیا وہ جانتا ہے کہ وہ اس نظام کو کیسے چلاتا ہے؟ تیسری بات رات اور دن کا نکلنا اور ڈھلنا۔ اور اس نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کے پاس اس کا جواب ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اور جواب تھا نہیں جانتا۔ جواب نہ تھا، کیونکہ انسان کسی بات سے واقف نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیوں خداوند کی عدالت کرتے ہیں؟ اور پھر خداوند اپنے سوالات پر بولتا ہی چلا گیا۔ ڈاکٹر عادل کے پوچھنے سے پہلے میرا 16ویں آیت سے 38ویں آیت کے حصے پر ایک مشاہدہ ہے۔ وہ ایسے بدلتی ہے جیسے مہر کے نیچے چکنی مٹی اور تمام چیزیں کپڑے کی مہر کی طرح نمایاں ہو جاتی ہیں۔ یہاں وہ دن اور رات کے نکلنے اور ڈھلنے کی بات کرتا ہے، جبکہ اس نے کہا شریر اپنی شرارت کے کام رات کو کرتے ہیں جبکہ روشنی موقوف ہو جاتی ہے، لیکن وہ دن اور رات کو مہر کے نیچے کی چکنی مٹی کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ مہر کے نیچے کی چکنی مٹی گردش کرنے والی چیز ہے، اور واقعی زمین کے سورج کے گرد گردش کرنے کے باعث موسموں میں اور دن اور رات، اور زمین کے اپنے گرد گھومنے سے رات اور دن ہوتے ہیں۔ یہ باتیں کون جانتا تھا؟ میرا خیال ہے کہ کلام مقدس کے الہامی ہونے کا بہت پختہ ثبوت ہے۔ بائبل زمین کے سورج کے گرد چکر لگانے اور گردش کرنے سے رات اور دن اور موسموں کی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتی ہے، سائنس کے اسے دریافت کرنے سے ہزاروں سال پہلے۔ ڈاکٹر عادل ہمیں بتائیے 16ویں آیت سے 38ویں آیات کس بارے میں ہیں؟ بھائی فیاض نے کہا کہ اس میں 7 موضوعات ہیں جو خدا کے مخلوق کے 7 کام کو ظاہر کرتے ہیں، اور بھائی فیاض نے پچھلی آیات میں ان میں سے 3 کے متعلق شاندار انداز میں بتایا ہے۔ 16ویں آیت تا 38ویں آیت میں ہمیں کہ 4 موضوعات کے متعلق پتہ چلتا ہے۔ 16ویں آیت تا 21ویں آیت میں خدا کی عظمت کی نامعصوم گہرائی کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اس سے پہلے خداوند نے سمندر کی بات کی، اور یہ کہ وہ اس کی حد بندی اپنے کلام سے کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ سمندر سے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں۔ لوگ سمندر کو تو دیکھ سکتے ہیں، اور جب خداوند گہرائیوں کے ستونوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو انہیں استعمال کرتا ہے نوح کے دنوں میں، جب سیلاب آیا، جب آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور گہرائی سے سوتے پھوٹ نکلے۔ اور 22ویں آیت سے 23ویں آیت میں موضوع نمبر 5 کی بات کرتا ہے جو مادے یا عناصر سے متعلق ہے۔ وہ 22ویں آیت میں کہتا ہے کہ کیا تو برف کے مخزونوں میں داخل ہوا ہے یا اولوں کے مخزونوں کو تو نے دیکھا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے کہ کیا برف کے مخزون ہوتے ہیں یا اولوں کے مخزون ہوتے ہیں۔
ہاں، خداوند نے برف اور اولوں اور آندھی کے مسخون رکھے ہیں اور اپنے مسخونوں سے آندھی نکالتا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ برف اور اولوں کے مسخون ہیں۔ کیوں؟ اور اس نے کہا جن کو میں نے تکلیف کے وقت کے لیے اور لڑائی اور جنگ کے دن کی خاطر رکھ چھوڑا ہے۔ ماضی میں خروج 9 باب میں جب خدا نے مصریوں کو مارا، ایک آفت ان پر اولوں کی بھی آئی، اور وہ دن آتا ہے کہ جب 7 نرسنگوں میں سے پہلا نرسنگا سنائی دے گا اور زمین میں اولوں کے باعث بہت بڑی آفت آئے گی۔ بھائی ایاد پھر اس نے 31 سے 33ویں آیت میں چھٹے موضوع کی بات کی ہے جو کہ اجرام فلک سے متعلق ہے۔ اس نے ایوب سے کہا کہ کیا تو عقد سریہ کو باندھ سکتا ہے یا احبار کے بندھن کو کھول سکتا ہے؟ اور اس کے بعد وہ بنا تنش اور ان کی سہیلیوں کی بات کرتا ہے، اور ہمارے پیارے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمام نام ستاروں کے جھرمٹ کے ہیں جو کوئی صورت بناتے ہیں، مثلاً اس بڑے ریچھ کی صورت جو برفانی ریچھ کہلاتا ہے، اور پھر وہ حساب کتاب کو آیات 34 میں 18ویں میں پورا کرتا ہے اور بادلوں کے متعلق ایک شاندار بات کہتا ہے۔ عقد ثریا اور جبار کے بندھن اور دب اکبر کی بات جو آپ نے کی وہ ستاروں کے بارے میں ہے، مطلب ستاروں کا جھرمٹ جو بالکل صحیح۔ آسمان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور ماہرین فلکیات ان ناموں سے واقف ہیں جنہوں نے ان مجموعوں کو یہ نام دیے ہیں۔ عقد ثریا بہار کے موسم میں نمودار ہوتا ہے اور جبار موسم سرما کے آغاز پر ظاہر ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جبار ایک دیو کی مانند ہے جو بندھا ہوا ہے۔ وہ کب کھولا جاتا ہے؟ جب موسم سرما ختم ہوتا ہے اور بہار کی آمد ہوتی ہے۔ گویا وہ موسموں کی تبدیلی کی بالکل۔ بات کرتا ہے کہ جبار کے بندھن خدائے قادر مطلق کے علاوہ کس نے کھولے۔ بہت ہی زبردست بات ہے۔ یقیناً حاضرین کے پاس سوال ہے۔ جی، تو کون پوچھنا چاہے گا سوال؟ ہم نے پچھلے ابواب میں خدا کا لفظ پڑھا اور متوقع تھا کہ وہ پہلی آیت میں کہے گا، پھر خدا نے جواب دیا، لیکن یہاں لکھا ہے پھر خداوند نے جواب دیا، اور ایوب کی حالت بھی بہت خوفناک تھی۔ کیا اسے اس کو بگولے میں سے جواب دینا چاہیے تھا؟ اہم سوال کہ خدا کی جگہ خداوند کیوں کہا گیا اور اس نے اسے بگولے میں سے جواب کیوں دیا؟ میں تصدیق کرنا چاہوں گا کیا ہم بائبل مقدس کے لکھے الہام پر ایمان رکھتے ہیں؟ نہ صرف روح القدس نے لکھنے والوں سے الہام کو لکھوایا، بلکہ اس نے ان سے وہ الفاظ اور باتیں بھی لکھوائیں جن سے انہوں نے ان تصورات کو واضح کیا۔ اور جب روح القدس خدا کے ناموں میں سے کسی کو استعمال کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، اور خدا کا نام اس کی مخلوق کے متعلق ہے۔ ابتدا میں خدا آسمان اور زمین کو پیدا کرتا ہے، اور الوہیم نام یہ وہ نام ہے جو بطور خالق اس سے متعلق ہے، جو عام تخلیق سے اس کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن جب وہ خدا اور انسان کے متعلق بات کرتا ہے جو کہ عہد کا خدا ہے، جو انسان سے تعلق قائم رکھنے میں رضامند ہوا، وہ خدا خالق کا نام استعمال نہیں کرتا بلکہ یہوہ کا نام استعمال کرتا ہے جو کہ خداوند ہے۔ اور یہاں وہ اس کے نام کے حوالے سے بات کر رہا ہے ایک دیندار انسان کے ساتھ جس سے وہ محبت رکھتا ہے، اور پہلے باب میں اس کی گواہی دی ہے۔ سو وہ خدا قادر مطلق کے طور پر اسے بات نہیں کر رہا بلکہ عہد کا خدا ہوتے ہوئے بات کرتا ہے، جو کہ وفادار خدا ہے جو انسان سے تعلق قائم رکھنے میں رضامند ہوا ہے۔ بالکل، اور پہلے اور دوسرے باب میں بھی یہ واضح ہے کہ ایوب کے دوستوں کے آنے اور صورتحال خراب کرنے سے پہلے جو باتیں خدا کے بارے میں کہی گئیں وہ یہ تھی کہ وہ خداوند ہے، جی، عہد کا خدا ہے۔ لیکن 37ویں باب کی 3 آیت سے ساری باتیں الشیدائی کے خدا قادر مطلق کے حوالے سے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ گویا خدا باتوں کو پھر سے ترتیب دیتا ہے اور سلیقے سے قائم کرتا ہے۔ گویا وہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ خدا قادر ہے، لیکن وہ عہد کا خدا ہے، خداوند ہے جو ایوب کے ساتھ بات میں بھائی کرتا ہے۔ عاطف کے دوسرے سوال کے حصے کا جواب دینا چاہوں گا کہ خداوند نے بگولے میں سے بات کیوں کی؟ اس نے ایک شفیق اور نرم آواز میں بات کیوں نہ کی جیسے اس نے ایلیا کی بات کی تھی؟ کیونکہ جس طور پر خداوند ایوب سے بات کرنا چاہتا تھا اس کے لیے بگولا ہی مناسب تھا۔ اور ایک اور بات ہے بھائی عادل کہ بگولے کا زور آپ سے اس کپڑے کو اڑا کر دور لے جا سکتا ہے جسے آپ نے لپیٹ رکھا ہے، اور اس نے ذاتی راست بازی کے کپڑے کو لپیٹ رکھا تھا، سو اسے ایک نرم اور شفیق آواز کی نہیں بلکہ ایک بگولے کی ضرورت تھی، وہ آندھی جو اس لباس کو اڑا کر اس سے دور لے جائے۔ ڈاکٹر فیاض، ابھی تک ہم 38ویں باب پر ہی ہیں، لیکن اب ہم چاہیں گے کہ آپ 39ویں باب کی 8ویں آیت سے 39ویں آیت کے
मुतल्लिक हमें बुनियादी बातों के मुतल्लिक बताएं। हमने कहा कि खुदा का पहली बार कलाम करना 2 हिस्सों में मुनक़सम है, और मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि पहला हिस्सा 7 सवालों और 7 मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, और खुदावंद अय्यूब से कह रहा था मैं तुझसे सवाल करूंगा तो मुझे जवाब देगा। वो खुदावंद की अदालत कर रहा था, और पहला हिस्सा खुदावंद की कुदरत और तख्लीक और निज़ाम को चलाने के हवाले से है। फिर वो दूसरे मौजू पर जाता है जो कि खुदा की कमज़ोर मखलूक पर अनायत और मेहरबानी का हिस्सा है। अय्यूब बड़े मौजूआत से मुतल्लिक सवालात का जवाब देने से कासिर था, सो खुदा ने छोटी छोटी बातें पूछना शुरू की। उसने 7 चीज़ों के मुतल्लिक पूछा कि कमज़ोर और बेबस मखलूक का ख्याल कौन करता है, और उसने उसके आगे 7 मौजू रखे, आयत 39 से 41 में उसने उससे पूछा कि शेर के बच्चों और पहाड़ी कौवों के बच्चों के मुतल्लिक पूछा, और उसने पूछा जानवरों में से जो सबसे ताकतवर है और परिंदों में से जो सबसे कमजोर है उनकी हिफाजत कौन करता है, और शेरनी के बच्चों और पहाड़ी कौवों के बच्चों का ख्याल आखिर कौन रखता है। क्या अय्यूब जानता था? नहीं, वो नहीं जानता था और कुछ नहीं कह सकता था। और फिर उसने शेरनी के बच्चों के मुतल्लिक पूछने के बाद पहाड़ी बकरी के मुतल्लिक पूछा, और आयत 1-4 39वें बाब में तू क्या जानता है? उसने उससे पूछा कि क्या तू जानता है कि पहाड़ी बकरी कब बच्चे देती है, या जब हरनियां ब्याती हैं तो क्या तू उसको देख सकता है? क्या तू जानता है कि पहाड़ पर इस अमल में मदद कौन करता है? नहीं। और फिर उसने उससे पूछा कि बता कि जंगली गधे के बंद किसने खोले, और इस हिस्से में उसने तीसरी मर्तबा उससे जानवरों के मुतल्लिक पूछा, वो जानवर जो कि हंसी और खुशी मनाते हैं। हम जानवरों की आज़ादी को देख सकते हैं। जंगली गधा हंस रहा है, और हम अगली आयत में पढ़ते हैं कि शुतुरमुर्ग भी हंसता है और घोड़ा भी हंसता है। जानवरों के अंदर से फूटने वाली खुशी की शिवाएं हैं, और मैं कहूंगा कि उनमें कोई गम नहीं। गम और दुख बस हमें होता है जी, लेकिन परिंदों को कोई गम कल की नहीं बात की होता, फिक्र नहीं करते। और मैं कहूंगा ये कमाल की बात है। सो उसने पूछा क्या तू बता सकता है कि मिजाज के लिए जिम्मेदार कौन है? ये 3 सवालात हैं, लेकिन हम बाकी हिस्सा भी जरूर सुनेंगे। इन सवालात के बाद अय्यूब के अंदर छोटा होने का एहसास जागा। सही, हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ 38वें बाब की 14वीं आयत से, जिसमें लिखा है वो ऐसी बदलती है जैसे मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी। आपने जमीन की गर्दिश के हवाले से नतीजा अख्ज़ किया। इस आयत में जमीन की गर्दिश कहाँ है? इब्रानी में बदलने से मुराद सूरत का बदलना है, और यकीनन वो जमीन की बात कर रहा है। और माजी में पेपरस की दरियाफ्त और लिखने वाले कागज की इजाद से पहले वो अहम दस्तावेजात को मिट्टी पर लिखा करते थे। गोया वो उसे खोदते थे और लिखने वाला उस मोहर से लिखता जो उस पर की जाती थी। ये पुरानी चीज़ों पर एक मुशाहिदा है। इससे पहले के पेपरस और लिखाई के लिए कागज दरियाफ्त होता। गोया वो कहना चाहता है कि एक दस्तावेज है जो खुदा की अजमत को साबित करता है और उसके दुनिया पर हुकूमत करने को, जो कि यह कि खुदा ने दुनिया को मोहर के नीचे की चिकनी मिट्टी की तरह बनाया, या ये चिकनी मिट्टी की मानिंद बनी है। यकीनन मोहर एक गर्दिश करने वाली चीज है। गोया जमीन की गर्दिश एक दस्तावेज है जो यह साबित करता है कि जमीन का ताल्लुक खुदा से है और खुदा की कुव्वत उसकी गर्दिश में जाहिर होती है। उसने इसे एक दायरे की सूरत बख्शी। गोया ये एक मोहर है जो साबित करती है कि खुदा कादरे मुतलक है। 38 बाब की 36 आयत में बातिन में हिकमत किसने रखी और दिल को दानिश किसने बख्शी? मैं चाहूँगी कि आप इस आयत की वजाहत करें। बातिन से क्या मुराद है कि बातिन में हिकमत किसने रखी? बातिन वो बादल है भाई याद, जिनकी वो इस आयत में बात करता है, जो खुदा की हिकमत को जाहिर करते हैं। जी, जैसे हिकमत को जाहिर बुलंदों करते वाला हैं। बादल जी खुदा की हिकमत। डॉक्टर आदिल, मैं चाहूंगा कि आप 9वीं आयत से 18वीं आयत के मुतालिक हमें बताएं। खुदावंद मखलूकात के मालूमात में अपनी अज़मत के ज़हूर के सिलसिले को जारी रखता है, जबकि उसने आयत 9 में 12वीं आयत जंगली सांड की बात की है। वो कहना चाहता था कि वो जंगली सांड को उसकी खिदमत की खातिर पालतू बना सकता है। जैसे माजी में हल चलाने के लिए ज़राई आलात की इजाद ना हुई थी तो वो 2 बैलों को लाकर उन्हें जॉय में जूत कर हल चलाते और ज़राई ज़मीन को तैयार करते, और वो अमूमन बैलों को बैल गाड़ी चलाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। सो उसने उससे पूछा कि क्या वो जंगली सांड को अपनी खिदमत के लिए राज़ी कर सकता है, जैसे कि वो पालतू बैल के साथ किया करता है।
13वीं تا 18वीं आयत में वो एक जंगली जानवर की बात करता है, यानी शुतुरमुर्ग जैसे खुदावंद की हिकमत से महरूम रखा है ये, और परिंदों से मुख्तलिफ है। मसलन मुर्गी से जो अंडों पर बैठी है, बल्कि अगर उसे ख़तरा महसूस हो तो वो अपने अंडे छोड़ देती है, और साथ ही वो अंडों को छुपाने के लिए अपने परों का इस्तेमाल नहीं करती। जैसा कि कहा जाता है कि शुतुरमुर्ग के पीछे जब शिकारी लग जाता है तो वो उसे ख़तरा महसूस हो जाता है और वो अपना मुंह रेत के अंदर छुपा लेती है। क्या मुंह रेत में छुपा लेने से वो ख़तरे से बच सकती है? नहीं। तो ये बिल्कुल अहमकाना बर्ताव है, क्योंकि वो शिकारी को इस तक पहुंचने का मौका दे रही है। यहाँ हम देखते हैं कि वो गुनाहगार है। सही। डॉक्टर फयाज, अब मैं चाहूंगा कि आप 19वीं आयत से बाब के आखिर तक की आयत पर तबसरा कीजिए जो आपस में जुड़ी हुई हैं, और हमें बताइए। इस हिस्से में खुदावंद घोड़ों की परवाह करने की बात करता है आयत 19 से 25 में, और वो घोड़ों को ऐसी दलेरी बख्शता है कि वो डरना नहीं जानते, वो खौफ पर हंसते हैं, और वो जंग के वक्त के आने की ख्वाहिश करते हैं, और जैसे ही वो सरदारों की ललकार सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि जंग छिड़ चुकी है। वो लड़ाई को दूर से महसूस करते हैं, उसे खौफ नहीं, वो हंसता है। और फिर आयत 26 से बाब के आखिर तक वो दो किस्म के परिंदों की वाज़ेह बात करता है, शहीन और अकाब की, कि शहीन और अकाब पर किसका इख्तियार है, कौन इनके बच्चों की देखभाल करता है और कौन इनका रास्ता बनाता है। क्या उनके पास कोई नेविगेटर या कोई रेडार है? तो फिर उनके पास ऐसा क्या है जो उनकी रहनुमाई करता है कि वो सफर के दौरान कहीं खो नहीं जाते, और कौन रहनुमाई करता है? और मैं कहूँगा कि इन 14 सवालों का जवाब यही है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। सही। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। आने वाली किस्त में, जो कि अय्यूब की किताब की आखिरी किस्त है, अपने मुताले में आगे बढ़ेंगे और मजीद कुछ सीखेंगे। अजीज नाजरीन, इन 2 अबवाब की इनायात में जिनका हमने मुताला किया, खुदा की तख्लीकी अज़मत को जाहिर किया गया है, लेकिन खुदा ने हमें जानदार मखलूक़ात की 2 मिसालें भी दी हैं, शुतुरमुर्ग की मिसाल और उकाब की मिसाल। उसने शुतुरमुर्ग के मुतालिक कहा, शुतुरमुर्ग के बाजू आसूदा हैं। शुतुरमुर्ग के 2 बाजू होते हैं और उन्हें हर वक्त हिलाता है, लेकिन उड़ नहीं पाता। और इससे मुझे उन लोगों के मुतालिक पता चलता है जो चर्चिज में तो जाते हैं लेकिन बगैर तब्दीली के लौट आते हैं, या वो लोग जो हर वक्त दुआ करते रहते हैं लेकिन तब्दील नहीं होते, या वो जो खुदावंद को जानते और उसकी इबादत करते हैं लेकिन उनकी जिंदगियां नहीं बदलती। शुतुरमुर्ग के बाजू लहराते हैं, और अगर वो उन्हें दुहाइयों तक लहराता रखे तो भी वो उड़ नहीं सकता। लिहाजा फिर से सोचें, फिर से गौर करें कि आपका चलना, रफाकत और दुआएं आपको बदल क्यों नहीं पाए। शायद आप गलत तौर पर दुआ कर रहे हैं, शायद आप गलत तौर पर इबादत कर रहे हैं। आपके बाजू आपको खड़ा नहीं रखते, उड़ने के काबिल नहीं बनाते। लिहाजा उस गैर मौसर शुतुरमुर्ग की तरह मत बने, बल्कि उकाब की मानिंद बने। वो उकाब जो बुलंदी पर उड़ता है और अपना घोंसला ऊंचा बनाता है और सूरज की तरफ देखता है, जिसके बच्चे खून पर पलते हैं। अगर आपका ताल्लुक मसीह के साथ है, जिसकी बुनियाद उसका बहाया हुआ खून है, तो आपका मुकाम पहाड़ की ऊंचाई पर होगा। अगर आपका ताल्लुक मसीह के साथ है तो आपका मुकाम बहुत बुलंदो बाला होगा। मसीह के साथ ताल्लुक के बगैर आप शुतुरमुर्ग की मानिंद हैं। आप सारी जिंदगी हाथ हिलाते रह जाएंगे, लेकिन आप कभी भी उड़ ना पाएंगे। लिहाजा इंतखाब करें कि आपको शुतुरमुर्ग बनना है या फिर उकाब। मसीह के साथ आप ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, ना सिर्फ अपना घोंसला चट्टान की बुलंदी पर बनाने के लिए, बल्कि जब आप मसीह को कबूल करते हैं तो आप खुदा के फर्जंदों में शामिल हो जाते हैं और आपका मुकाम और घर आसमान की बुलंदी पर होता है। आने वाली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी, जो कि अय्यूब की किताब की आखिरी किस्त होगी। हम देखेंगे कि अय्यूब खुदावंद को क्या जवाब देता है। क्या वो फिर भी रोता और बगावत करता रहेगा? आने वाली किस्त में हम ये जानेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। दिल दे गवाही है ये किताब अज़ीम, नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले।